हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है डायमंड स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानव विकास को देखने से पहले समझेंगे कि मानव विकास है क्या। तो मानव अपने जीवन काल में जिस तरह ऊंचाइयों में और सुख सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छी प्रकार से अपने जीवन में दे सके, उसी को हम लोग मानव विकास कहते हैं। यानी कि मानव को विकास करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सहायता, इन सब सारी चीज़ों से परिपक्व होना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें मानव परिपक्व हो जाता है तब हम लोग कह सकते हैं कि मानव विकास किया। तो आज हम लोग इन्हीं सारे मुद्दों पे अच्छे से चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को एंड कर दूँ। तो हम लोग मानव विकास का डेफिनेशन समझेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास कहता है कि मनुष्य के जीवन में सुधार विकास कहलाता है। यानी हमारे जीवन में जो सुधार है उसी को मानव विकास कहेंगे। यानी कि मनुष्य कहीं ना कहीं जाके अपने पूरे जीवन काल में कुछ ना कुछ गलतियां करते जाता है। अगर मनुष्य उन सारी गलतियों को सुधार कर ले तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव विकास किया है। सेकेंड पॉइंट है, मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि भी विकास कहलाता है। अगर हम लोग विकास करते जाएंगे तो हमारे जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन है, वो हमेशा वृद्धि होते जाती है और हम नई नई चीज़ों को अपने जीवन काल में लाना पसंद करते हैं। तो इसको भी हम लोग मानव विकास कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि गुणात्मक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। गुणात्मक परिवर्तन यानी हम लोग कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में जो गुणात्मक है यानी अच्छी परिवर्तनें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अच्छी परिवर्तनें होती जाती है, तो उसको भी हम लोग मानव विकास कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वृद्धि और विकास। इसको हम लोग समझेंगे, वृद्धि और विकास। तो हम लोग जानते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। यहाँ पे मैंने दोनों डेफिनेशन दिया हुआ है वृद्धि और विकास का, तो एक एक करके हम लोग उसको क्लियर करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे विकास। विकास क्या है, मानव जीवन में विकास की क्या आवश्यकता है। तो पहली पॉइंट है कि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि हम अपने जीवन में जिस प्रकार से विकास करते हैं, गुणात्मक विकास करते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों को अर्जन करते हैं और उसके अपने जीवन काल में लाना पसंद करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि क्या है, तो वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। यानी कि हमारे जीवन काल में ऐसी मात्रा, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक मात्रा हो, उसमें जो वृद्धि होगी उसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं मनुष्य के जीवन काल में। यानी कि वृद्धि को हम लोग आंकड़ा से माप सकते हैं। जैसे कि एक इंसान अगर जब कोई नौकरी करता है तो उसका सैलरी 20,000 रुपये होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पुराना होते जाता है उसकी सैलरी 60,000, 70,000 हो जाता है। तो उसको हम लोग मात्रा में दर्शा सकते हैं कि हमारा पहले इतना सैलरी था, उसके बाद जाके इतना हो गया। तो ऐसे हम लोग वृद्धि को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, मात्रा उसका निकाल सकते हैं, तो इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास की मात्रा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। यानी कि अगर मनुष्य विकास करेगा तो उसके विकल्पों में भी वृद्धि आएगी, अलग अलग ऑप्शनल आएंगे लाइफ में, वो अलग अलग दिशाओं में जा सकता है और वृद्धि कर सकता है। लेकिन वहीं वृद्धि कहता है कि वृद्धि को मापा जा सकता है। मैंने पहले भी बताया कि हम वृद्धि को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, हम लोग उसको माप सकते हैं। तो ये है वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट विकास का कहलाता है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान सुधार ना हो। यानी कि कोई भी मनुष्य विकास तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसका वर्तमान में सुधार ना हो। अगर हम अपने वर्तमान को धीरे धीरे सुधारेंगे तो हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वहीं वृद्धि कहता है कि वृद्धि का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यानी कि अगर हम अपने विकास में देखेंगे कि अगर हम अपने लाइफ में सुधार लाएंगे तो इससे हमारा क्या है कि गुणात्मक परिवर्तन होता चलेगा। लेकिन वृद्धि का ये अर्थ नहीं है कि हमेशा हमको धनात्मक परिवर्तन ही देखने को मिले, कभी ऋणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग आर्थिक आ सकता है, आर्थिक स्थिति इसमें आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 है विकास में। विकास का अर्थ सापेक्ष होता है
वृद्धि में विकास का अर्थ निरपेक्ष होता है, यानी कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये ऊपर धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास क्या है कि ये हमेशा धनात्मक होती है। अगर हम अपने जीवन काल में अच्छी परिवर्तनें लाएंगे तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में विकास किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन मतलब ये होता है कि केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम लोग मनुष्य में जन्म लिए हैं तो हम लोग को एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम लोग मानव विकास कब करेगा कि जब उसके जीवन काल में एक लक्ष्य होगा, एक उद्देश्य होगा, तब मानव विकास करेगा। तो ये पॉइंट सार्थक जीवन में यही बताता है कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन में एक उद्देश्य होना जरूरी है। लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए। देखिए, मानव विकास का अर्थ ही यही है कि हम स्वस्थ हों और समाज के साथ हमारा जो सहभागीदारी है वो पूर्ण रूप से बना रहे, तभी एक मनुष्य क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। विकास का मतलब ही है कि हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के साथ हमारा जो जुड़ाव है वो बना रहे, जिससे हम लोग क्या कर सकें, मनुष्य अपने जीवन काल में एक विकास की ओर चल सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मानव विकास के केंद्र बिंदु, यानी कि मानव विकास का केंद्र बिंदु, यानी कि मानव विकास है क्या, तो क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मानव विकास को दर्शाता है। तो मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु कहे जा सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है संसाधनों की पहुंच। अगर ये तीनों चीजें मनुष्य अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है, विकसित है। मनुष्य को अच्छे स्वास्थ्य में स्वस्थ रहना चाहिए, दूसरा वो शिक्षित होना चाहिए और संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, तभी मानव एक विकास कर सकता है और विकास के राह पे चल सकते हैं। इन सारी बातों को डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी, यानी कि इन सारी बातों की जो अवधारणा है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। और कई बार 12th क्लास में 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कहा कि विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, इनके जीवन में सुधार लाता है। यानी डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास के बारे में कहा कि विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास के 4 स्तंभ है, यानी कि किसी भी मकान बनाने से पहले हम लोग स्तंभ खड़ा करते हैं ताकि वो मकान टिका हुआ रहे। इसी तरह मानव विकास के भी 4 स्तंभ हैं। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। आइए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। लोगों का उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, जाति किसी भी प्रकार के भेदभाव ना हो। यानी कि हमारे जीवन में जब मानव विकास करेगा तो लिंग, प्रजाति, आय, जाति किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं रखना है, हम लोग को समान रहना है, तभी मानव क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो समता का मतलब ही होता है कि समान रूप से अगर हम लोग अपने जीवन काल में इन सारी चीज़ों को भेदभाव ना करेंगे तब मानव को कह सकते हैं कि मानव विकास किया है। दूसरा हमारा पॉइंट है सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता का मतलब वह होता है कि वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका हम लोग वर्तमान समय में इस्तेमाल करें और आने वाले भविष्य के लिए भी उसको बचा के रखें, इसी को हम लोग सतत पोषणीयता कहते हैं। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए ज़रूरी है। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें जिनमें आने वाली पीढ़ी को इनमें कोई कमी ना हो, संसाधन का दुरुपयोग रोका जाए। यानी कि सतत पोषणीयता का मतलब ये होता है
कि हम लोग वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल ऐसे करेंगे ताकि आने वाले भविष्य भी इसका इस्तेमाल कर सके और इसका हम लोग भी लाभ उठा सके। यानी कि कोई भी खनिज पदार्थ प्राकृतिक संपदा है उसको हम लोग धीरे धीरे करके इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी आवश्यकता भी पूर्ति होती जाए और आने वाले भविष्य के लिए भी वो बचा हो। उसी को कहते हैं सतत पोषणीयता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उत्पादकता। उत्पादकता यानी कि उत्पादन। मानव श्रम, मानव कार्य के संदर्भ में लोगों का समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता के निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को ज्ञान तथा चिकित्सा सुविधा को बढ़ाना चाहिए। यानी कि उत्पादकता का मतलब ये होता है कि मानव अपने जीवन में जो भी कार्य करे उसमें एक सामर्थ्य बनाकर चले ताकि वो क्या हो सके, उसका जीवन काल बेहतर हो सके। लोगों को ज्ञान एवं चिकित्सा सुविधा को बढ़ाना चाहिए। लोगों को नए नए ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है वो बेहतर बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है सशक्तिकरण। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना जिनमें वे विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र हो। मानव विकास कब करेगा? जब हम लोग सभी लोगों को, सभी जात पात, सभी धर्म, सभी लोगों को एक समान लेकर चलेंगे तभी मानव विकास कर सकता है। सशक्तिकरण हमें यही बताता है कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उसको हम लोग हर तरह से सामर्थ्य बनाना है जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो, तभी तो मानव विकास करेगा। जब सारे व्यक्ति अलग अलग जितने भी हमारे जो जीवन काल में जितने भी अवसरें आते हैं उसको चुनने में सामर्थ्य होंगे तभी तो मानव विकास कर सकेगा। तो ये 4 स्तंभ थे मानव विकास के। अब हम लोग मानव विकास के 4 उपागम देखेंगे। तो हम लोग सारे उपागम को एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला उपागम है आय उपागम। आय उपागम का मतलब ये होता है कि मानव विकास सबसे पुराना उपागम है। मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आय का स्तर ऊंचा हो तो मानव विकास ऊंचा माना जाता है। यानी कि कोई भी मनुष्य जो जीवन काल में आया है, इस धरती पर आया है, वो आने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपना जीवन को बेहतर बना सके। और जीवन बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे हम अपने मेहनत से हम अच्छे ईमानदारी काम करके कमा सकते हैं। और जब हम पैसे कमाते हैं तो हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जिससे हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरता है और मानव विकास करने लगता है। तो इसी को कहते हैं आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम मतलब ये है कि अगर हमने इस धरती पे जन्म लिया है तो कुछ ऐसे भी काम करना है जिससे दूसरों को कल्याण हो, दूसरों को भलाई करना है, तभी तो मानव विकास कर पाएगा। ये पॉइंट हमें यही बताती है कि इससे मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जा सकता है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आखिर जो गवर्नमेंट है, भारतीय गवर्नमेंट या फिर किसी भी सरकार की गवर्नमेंट है वो इतने सारे कल्याण क्यों निकालते हैं? ताकि इंसान में, ताकि सरकार है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो और भी वर्ग के लोग हैं जो सामर्थ्य नहीं है, उन लोग वो सामर्थ्य बना सके। इसीलिए कल्याण उपागम भी जरूरी है हमारे मानव विकास के लिए। नेक्स्ट है हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम या उपागम ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया। 6 न्यूनतम आवश्यकता की पहचान की गई। यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने आधारभूत आवश्यकता उपागम को बनाया और इस उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकता भी बनाया। क्या क्या बनाया? शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य
आवास मानव विकास विकल्पों के प्रश्नों के उपेक्षा की गई है। यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आधारभूत आवश्यकता उपागम बनाया, यानी कि एक आधार जो मानव विकास के लिए ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी आधार है? शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। मानव विकास के लिए इतने सारे अगर विकल्प होंगे तो वो डेफिनेटली विकास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम का मतलब है कि इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये प्रोफेसर है जिन्होंने क्षमता उपागम के बारे में निर्देश दिए थे। यहाँ से भी 12th क्लास में 1 नंबर के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्षमता उपागम का जो शब्द है वो अमर्त्य सेन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों ने मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ाना मानव विकास कहलाता है। यानी कि संसाधन तक कोई भी मनुष्य पहुंच जाएगा तो मानव संसाधन विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास क्यों ज़रूरी है, यानी मानव विकास क्यों ज़रूरी है, हम लोग क्यों डेवलप करना चाहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग डेवलप करेंगे तभी देश का विकास होगा, मानव समाज का विकास होगा, नई तकनीकों का विकास होगा, संसाधनों का उपयोग होगा, तभी मानव विकास होगा। और मानव विकास इसीलिए ज़रूरी है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, मानव समाज आगे बढ़ेगा, नई तकनीक आएगी, संसाधनों का उपयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक। इसका अर्थ है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ये दो चीज़ों में जहाँ पे अच्छी पूर्ति है शिक्षा तथा स्वास्थ्य की, उसको हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। यानी कि हमारे धरती में बहुत सारे देश हैं, तो उन सारे देशों को एक आंकड़ा बनाना पड़ता है कि कितना हमारा जो इंसान है वो विकास किया हुआ है, तो उसी विकास को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। और ये सूचकांक 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती है, इसी को हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य तथा शिक्षा संसाधन तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य जिन जिन देशों में जिस आधार पर है, मानव विकास उसी तरह वहाँ का सूचकांक पता करता है कि यह देश कितना डेवलप है, यहाँ के मानव कितना विकास किए हुए हैं। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आप लोग को बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक लास्ट टॉपिक है जो मैंने बनाया है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं मानव विकास सूचकांक के लिए। मानव विकास जो है उसका मैंने एक शॉर्ट में संदर्भ बनाया है, इसमें पूरा चैप्टर का वर्णन एक ही में दिया हुआ है। देखिए मानव विकास का स्तंभ क्या है, तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। मानव विकास सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं, तो संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए। मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, तो आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। मानव विकास के सूचकांक, तो इनमें मैंने बताया था कि 0 से 1 तक जो डेटा है वो दिखाया जाता है, और इनमें कौन कितने देश आते हैं वो इसमें वर्णन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उच्च सूचकांक 0 से जो 8 पॉइंट तक रहते हैं ऊपर, उसको उच्च सूचकांक कहते हैं, और इनमें पूरे विश्व में 57 देश आते हैं। दूसरा है मध्यम सूचकांक, इसका पॉइंट 0.5 से लेकर 0.799 तक के बीच होता है, और इस बीच में 88 देश आते हैं। तीसरा है सूचकांक, इसका पॉइंट 0.5 से कम जो वाले देश पॉइंट हैं उसमें लगभग 32 देश आते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मानव विकास का चैप्टर है
वो समाप्त होता है। आप सब इसको नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग के लिए आवश्यक है। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।